आप सबका मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपको जय भीम और लाल सलाम कहता हूं। दोस्तों, मैं यहां बैठा हुआ था तो सोच रहा था, कहने को बहुत कुछ है, बताने को कुछ भी नहीं है। कहने को बहुत कुछ इस तरह से है कि हमारे शिक्षकों ने जो है पारी संभाल ली है। तो एक बात तो सुचिता ने कह दी कि ये अपना आंदोलन तो बता रहे हैं, अपने खिलाफ होने वाला आंदोलन नहीं बता रहे हैं। लेकिन खासियत यही है जेएनयू की, इसीलिए हम आपके बीच आए हैं। आपको कुछ बताने नहीं आए हैं, आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। और हमको भी आपकी उम्र में लगती थी कि हमको दुनिया की सबसे ज्यादा समझ है, और आपको भी लगनी चाहिए कि हम ज्यादा समझते हैं। हम बस इस सॉलिडेरिटी मीटिंग में इसलिए आए हैं कि हमारे लिए कोई करके गया और आप अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। जेएनयू एक सिलसिला है। अगर हम समझते हैं कि जेएनयू एक विश्वविद्यालय है तो शायद हम जेएनयू को नहीं समझ पा रहे हैं। जेएनयू एक स्पिरिट है। जेएनयू नाउमीदी के इस दौर में एक उम्मीद है, इसलिए हम आपके बीच में आए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जीत जाएंगे। ये जो चारों ऑफिस बेरर हैं हमारे कॉमरेड, आप जीतेंगे। आप नहीं जीतेंगे, फिर जेएनयू जीतेगा। बस मैं आपसे 2-3 बात कहूंगा। पहला तो ये कि अभी कॉमरेड रोहित ने रजत दत्ता को याद किया। हम लोग यूनिवर्सिटी हड़ताल किए थे और ये जो जेएनयू एडमिन के सामने टी पॉइंट है, वहां पे हमने उनकी गाड़ी रोक दी। सर दोपहरी में जो है जा रहे थे, मस्ट भी डायबिटीज पेशेंट रहे होंगे। बहुत तेज उनको गुस्सा आया। बोले तुम लोग यूनिवर्सिटी क्यों बंद किए हो? बोले कि अपने अधिकार के लिए बंद किए हैं, पूरे एटीट्यूड में। बोले कि क्या क्या नाम है? बोले शौक से लिख लीजिए। वो सीधा वाइस चांसलर के पास गए, बाय नेम कंप्लेन कर दिया। सब जो है संगठन से 2-2 लोगों को फाइन हो गया। देखिए, समझदार वाइस चांसलर और मूर्ख वाइस चांसलर में क्या फर्क होता है, ये हम आपको बताते हैं। समझदार वाइस चांसलर जो है वो ये जानता है कि किसी भी स्थिति में भद हमारी पिटनी है, तो इज्जत बचा लेते हैं। उस वक्त के वाइस चांसलर बहुत समझदार थे। शिक्षक को समझाया, कंप्लेन किया, फाइन किया, और जब एडमिशन लेने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो एडमिशन बोला कि फाइन दो। बोले फाइन तो नहीं देंगे, माफी मांग लेंगे। तो बताइए सावरकर और भगत सिंह में क्या फर्क रहेगा? इसीलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला का नाम है। तो जो है वाइस चांसलर कहा ठीक है, किसी को बताना मत, फाइन हम भर देते हैं। एक तो जो टीचर यहां साथ खड़े हैं, हमारी लड़ाई में हमेशा खड़े रहे, हम इनके खिलाफ भी लड़े हैं। दूसरा कि वही टीचर जिनके खिलाफ हम लड़ते हैं, जो हमको सिखाते हैं, वही सिखाते हैं कि लड़ो, सच के लिए लड़ो, न्याय के लिए लड़ो। और आजकल एक वर्ड बहुत मीडिया में चलता है ना, सनातन। क्या है सनातन? संघर्ष ही सनातन है। जब से यह सृष्टि बनी है, जब तक यह सृष्टि रहेगी, अगर कुछ सनातन है तो संघर्ष है। इसलिए संघर्ष करने से कभी मत घबराइएगा, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। और जब हम जेल गए तो सबसे ज्यादा मुखर वॉइस के तौर पे अगर कोई लड़ रहा था तो रजत दत्ता लड़ रहे थे। यहां से हम उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि जेएनयू एक सिलसिला है, और उस सिलसिले में हमको 2-3 बात समझनी है। ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग यहाँ कुछ हजार लोग बातचीत कर रहे हैं, और ब्रह्मपुत्रा के सामने लाल बेंच पे बैठ करके 3-4 लोग कह रहेगा ये वामपंथियन सब जो है ना, इनको कोई काम नहीं है। भाई अब तो मैं कांग्रेस में हूं। तो ये ना हमेशा होता है, कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग उस लड़ाई का फल खाते हैं, और कुछ लोग फल खाने के बाद भी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। इसकी परवाह मत कीजिए, लड़ते रहिए। और कोई बाहर मुझे पूछता है, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है,
इतनी अच्छी है कि मैं आज तक उसको बोलने का हिम्मत नहीं जुटा पाया। और जेएनयू से मेरा जो कहिए एक ना लव हेट रिलेशनशिप है, मोहब्बत भी इतनी भी है और गुस्सा भी कभी कभी बहुत आता है। हम बताते हैं 18 में पीएचडी करके हम पहली बार किसी पब्लिक इवेंट में आए, 8 साल के बाद पहली बार आए। और वो इसलिए आए हैं कि हमको लगा ये जेडीयू में आज तक हुआ ही नहीं। सरकार हमारे खिलाफ होती है, एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा हमेशा स्टूडेंट मूवमेंट के साथ होता है, क्योंकि जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेशन कोई बाहर से आकर के नहीं बनता है, जेएनयू के ही टीचर और जेएनयू के ही कर्मचारियों से बनता है। तो जब हम जेएनयू बोलते हैं तो ये सिर्फ विद्यार्थियों का नहीं, विद्यार्थियों का, कर्मचारियों का, शिक्षकों का, पेड़ों का, पौधों का, पहाड़ों का, लाइब्रेरी का, क्लासरूमों का जेएनयू है। और ये जो मानसिकता है ना आज जो हमारे ऊपर थोपी जा रही है कि देश अलग है, देशवासी अलग है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग है, स्टूडेंट अलग है, ये जो मानसिकता है इसी को कहते हैं गुलाम मानसिकता। और हमको नागरिक से लगातार गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हम ऊपर से जाते रहते हैं कभी कभी तो जेएनयू में आज भी सबसे ऊंची कोई चीज दिखती है तो वो लाइब्रेरी दिखती है, और मन में एक सुकून रहता है कि चलिए आज भी जेएनयू का एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से छोटा है। जिस दिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग लाइब्रेरी से बड़ा हो जाएगा उस दिन जेएनयू नहीं रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए ये जो लाइब्रेरी का सवाल है और उस सवाल को लेकर के जो जेएनयू का रेस्ट्रिक्शन है, इसका एक लार्जर पॉलिटिकल और फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट है। फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप पढ़ने से रोकना चाहते हैं। मैं जब आया जेएनयू तो सतलज में था, तो मुनिरका में कौन रहता है सब? अगर आपको पैसा हो जाए, ईमानदारी से बोलिए, अगर आपको पैसा हो, सर अजय सर आप बसंत यार रहते हैं ना, कौन रहता है मुनिरका में? मुनिरका में वो रहता है जो बसंत कुंज का किराया नहीं दे सकता है। ये इसमें क्या झूठ है? जबरदस्ती का हम कोई नॉस्टैल्जिया नहीं ओढ़ना चाहते हैं। जबरदस्ती का जो है ना, हमको गरीबी का कहानी मत सुना। हम गरीब थे, अब नहीं है। तो ना जबरदस्ती का गरीबी ओढ़ने का बात नहीं है, सच्चाई की बात है। तो क्या देश सिर्फ एक तरह के लोगों का होगा कि सब लोगों का होगा? क्या यूनिवर्सिटी सिर्फ एक तरह के लोगों की होगी या सब तरह के लोगों की होगी? यही सवाल है। और देश मतलब क्या? हिमालय, समंदर, नदियां, या देश में रहने वाले लोग? ठीक उसी तरह से विश्वविद्यालय का मतलब क्या? सिर्फ वाइस चांसलर, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, सड़कें? क्या जेएनयू में रहने वाले लोग, जेएनयू में रहने वाली वो तमाम चीजें? बाहर कोई पूछता है जेएनयू की याद आती है? हम बोले आती है, बिल्कुल आती है। जेएनयू नहीं होता तो हम नहीं होते। अब इसमें अच्छी भी बात भी है और बुरी बात भी है, इसीलिए हमने कहा कि लव हेट रिलेशनशिप है। तो बता क्या खास है जेएनयू का? और ये मैं मेटाफोरिकल नहीं बोल रहा हूं, इसको मेटाफोरिकली मत समझिएगा। हमने कहा कि जेएनयू का मतलब यह है कि हमने अपनी आंखों से गिलहरी, कबूतर, बिल्ली और कुत्ता एक साथ खाना खाते हुए देखा। ये मैं मेटाफोरिकली नहीं बोल रहा। बिहार का एक सुदूर देहात का आदमी हिंदी भी जोर जोर करके बोलता है, हिंदी बोलते बोलते भोजपुरी बोलने लगता है। वो अंग्रेजी की पीएचडी स्कॉलर केरला की लड़की से शादी किया है। बताइए जेएनयू में ही संभव है? नहीं है। इश्क पे जो है मैम ने जो है कविता कही, ये इश्क जो है आपके होने का, आपके बीइंग का, आपके वजूद का, कि तुम ही तुम नहीं हो, हम भी हैं। देश प्रधानमंत्री नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं होता, हम भी हैं। विश्वविद्यालय सिर्फ वाइस चांसलर नहीं होता है, हम भी हैं। और क्या मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। कौन जाता है? पिटते हैं सारे लोग, आप में से सारे लोग पिटे होंगे पढ़ने के लिए।
कौन पढ़ना चाहता है, किसको पढ़ने में मजा आता है, खेलने में मजा आता है, सिनेमा देखने में मजा आता है, रील देखने में मजा आता है, रील बनाने में मजा आता है, पढ़ने में किसको मजा आता है? ये सारे टीचर यहाँ बैठे हुए हैं। सर, हम लोग तो खूब इनकलाब जिंदाबाद करते थे और कई बार समय पे असाइनमेंट तो नहीं जमा करते थे। और ये जो रेस्टिगेट हुए हैं, ये किसी एवरेज स्टूडेंट से कम ही लाइब्रेरी जा पाते होंगे बेचारे। ये तो दूसरे के अधिकार के लिए रेस्टिगेट हुए। चलिए मान लेते हैं जगह कम है। अरे तो मई की दोपहरी में, जेठ की दोपहरी में ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? भात खा लिया है तो सो जाएगा लाइब्रेरी में, नाच बजाने लगेगा, बगल वाला उठा देगा, ए भाई आवाज कर रहे हैं, और क्या ले लेगा? मुनीरका में कौन लोग रहता है? ये हमेशा से हम सुने हैं, इसीलिए बात हम बोल रहे हैं। ये पीछे किसी चाय की दुकान पे, लाइब्रेरी कैंटीन में, कहीं किसी हॉस्टल के सामने बैठ करके, ताप्ती के सामने, कहीं 5 लोग, क्या हो रहा है? अरे आए हैं कुछ लोग नेतागिरी छांटने, इनको कोई काम है क्या? और उनको बड़ा काम है, यहां से निकल करके पता नहीं क्या कर लिए हैं। हम सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, ठीक है? तो ये हमेशा से बोलते हैं। वो क्या करते, मैं सत्तर रहता था, लोग पानी का ठंडा बोतल सब भर करके लेके चले जाते थे। कुछ लोग गेट पे खड़ा हो जाता था, हटाओ निकालो पानी, तुम पानी पी जाओगे तो हम क्या पिएंगे? अरे तो तुम नहाओगे क्या कूलर के पानी से? एक बोतल कोई पानी भर करके चला गया, क्या बिगड़ जाएगा? ये मानसिकता का सवाल है। और आपने अंग्रेजी में कहा ना फ्यूडलिज्म, तो मत इतना भारी जार्गन तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं सर। हमको मिल गया, दूसरे को नहीं मिले, ठीक है? और कुछ लोग तो ये जन्म के आधार पे ले लेते हैं। बताइए, देखे एक वीडियो, एक महिला अपना जाति बता रही थी। हमने कहा दोस्त, इसमें तेरा क्या रोल है? मम्मी पापा को थैंक यू बोलो ना। किसी के पैदा होने में, बताइए मेरे पैदा होने में मेरा क्या रोल है? अब उसके आधार पर मुझे कुछ मिल गया है तो ये गिनाने वाली बात है। और मजेदार बात जान लीजिए, सिर्फ इतने तक नहीं रुकते हैं, और दूर चले जाते हैं, कोई और महान चीज से अपने आप को जोड़ देते हैं। राम परशुराम, कोई ऋषि मुनि, पता नहीं कहां चले जाते हैं। अरे कुछ अपने लाइफ में भी तो पैदा कर लो, कुछ अपने जीवन में अचीवमेंट कर लो, ताकि अपना परिचय बता सको। माना कि तुमने मेहनत करके जेएनयू में एडमिशन लिया, बहुत धन्यवाद, तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारे मेरिट को सैल्यूट। तुम उतना ही मेरिटोरियस है जितना मेरिटोरियस देश के प्रधानमंत्री हैं, माना। और इतना मेरिटोरियस है कि इजराइल के प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए डांस कर रहे हैं। हमने कहा देखिए यही ट्रेडिशन है। अब देखिए 2 सिलसिला है, एक सिलसिला जेएनयू का सिलसिला है। यहां श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोला जा रहा था और हम चुपचाप सुन रहे थे। यह जेएनयू का सिलसिला है। और एक सिलसिला आदरणीय वाइस चांसलर, क्या नाम है उनका? अच्छा, शांति श्री। तो एक तो और तो कुछ समय के बाद से ना ऐसे वाइस चांसलर आ रहे हैं सर कि उनका नाम लेने के लिए डिक्शनरी खोलना पड़ेगा। तो एक उनका सिलसिला है, जेएनयू के विरोध का सिलसिला। ये आइडिया का लड़ाई है। उसमें क्या है ना कि प्रधानमंत्री डांस करते हैं इजराइल को इंप्रेस करने के लिए, वाइस चांसलर डांस कर रहे हैं प्रधानमंत्री को इंप्रेस करने के लिए। और क्या हो रहा है मुझे बता दीजिए तो जरा। एडमिनिस्ट्रेशन में लेटने का कंपटीशन है सर। ऐसा नहीं कि नॉर्मल झुक करके साष्टांग प्रणाम करना है, जमीन को चाट चाट करके कुआं खोद देना है वहां पर। तो एक जेएनयू की संघर्ष की परंपरा और एक ये सिलसिला है। एक जो है ना नमस्ते सदा वत्सले की परंपरा है कि संघर्ष मत करो, माँ बाप के कृपा से अपनी जाति गिना दो, कुल धर्म के नाम से जो है अपना धर्म गिना दो, दूसरे के कर्म को अपना कर्म बता करके अपना अधिकार सुनिश्चित कर लो। माना कि तुम बहुत मेरिटोरियस हो, हम भी थे, हमको कौन सा जो है फ्री में नंबर दे करके जेएनयू एडमिशन हो गया था। सर आप इंटरव्यू में थोड़ा भी मदद किए थे हमको। इंटरव्यू दे दिए
तो कहते हैं पटनायक सर, पहले क्यों नहीं बताया जी? बोले पहले बताते तो क्या होता? नहीं नहीं, वैसे ही पूछ रहे हैं। वैसे इंटरव्यू तुम्हारा बहुत अच्छा गया है। बोले बहुत अच्छा टीचर है, इंटरव्यू के बाद कह रहे हैं। आप सभी तो मेरिटोरियस है ना। ये चारों जो जीत के आए हैं, ये मेरिटोरियस नहीं है। ये भी तो आए हैं एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम दे करके, ये भी तो एंट्रेंस निकाल करके आए हैं, ये भी तो पढ़ते हैं। इनको कौन से अनुकंपा पे एडमिशन हो गया है? तो हम प्रवेश कर गए हैं, ट्रेन में हमको जगह मिल गई है, दूसरे को नहीं बैठने देना है। ये वही मानसिकता है। किसी तरह से मेरिट नहीं भी हो, जात दिखा के, धर्म दिखा करके, पांव पकड़ करके, सत्ता के सामने नतमस्तक हो करके कोई जगह पा लिए हैं, दूसरे को नहीं घुसने देना है। ये वही मानसिकता है। ये वही मानसिकता है जिसमें द्रोणाचार्य ने ये तय कर दिया कि अर्जुन को तो सिखाएंगे, एकलव्य को नहीं बताएंगे। ये वही मानसिकता है। और यही वो मानसिकता आपको रोज देखने को मिलेगी कि हम सतलज में आ गए हैं ना, हम मुनीरका में रहने वाले किसी गरीब आदमी को अपने वाटर कूलर से पानी नहीं पीने देंगे। हम जेएनयू में आ गए हैं, हम किसी और को लाइब्रेरी में नहीं पढ़ने देंगे। याद रखिएगा कि आप जेएनयू में ऐसे नहीं आ गए हैं, हम जेएनयू में ऐसे नहीं आ गए हैं। ऐसा ही नहीं जो है हम जेएनयू में एक दिन प्रेसिडेंट हो गए, और ऐसा ही नहीं जो है हमको सरकार पकड़ करके जेल में डाल दी। हमारे पीछे लोग लड़े थे, इसलिए कन्हैया कुमार बन करके यहां खड़े हैं। ये जेएनयू ऐसा नहीं बन गया है, कोई इसको बनाया है, कोई इसके लिए लड़ा है। तो मैं जेएनयू के स्टूडेंट से सिर्फ इतना बात कहता हूं, रे भाई नमक हराम मत हो। तुम्हारे लिए कोई लड़ा था, तुम भी आने वाले लोगों के लिए लड़ो। और आज ना ये शुरुआत है, ये वाटर टेस्टिंग है, इस बात को याद रखना। हमेशा भाग जाना आसान होता है। जब क्रैकडाउन हुआ था, मैं ज्यादा नॉस्टैल्जिक दुनिया में नहीं जाना चाहता हूं, क्या कहानी गिनाता रहूंगा। आज की लड़ाई है, नया सवाल है, और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। मुझे यहीं आकर के बहुत कुछ अजीब लग रहा है। जैसे कि पानी जब मिला पीने के लिए, हमने कहा कि भाई स्टूडेंट यूनियन के प्रोग्राम में आजकल बिस्लरी का बोतल मिलता है, उसके बाद चाय मिला, उसके बाद इनको भी मिल रहा था। हम बोले तो गजब है। और आप जितने लोग सामने बैठे हैं, मैं बमुश्किल किसी को जानता हूं। एक हम अपने शिक्षकों को जानते हैं, लव हेट रिलेशनशिप, और दूसरे वो गार्ड साहब जो हमारे साथ हैं, यही रह गए हैं। उसी तरह से आप भी बहती हुई नदी का पानी है, आज है कल चले जाएंगे। यह परंपरा कायम रहनी चाहिए, यह सिलसिला कायम रहना चाहिए, यह वजूद बना रहना चाहिए कि कल को फिर जेएनयू की सीढ़ियों पे खड़ा होकर के कोई नौजवान इश्क करने की हिम्मत करे और सत्ता की आंख में आंख डाल करके सवाल पूछने का हिम्मत करे। यह देश जितना तुम्हारा था उतना ही हमारा है, और उतना ही आने वाली पीढ़ी का रहेगा। यह विश्वविद्यालय कायम रहनी चाहिए। यह विश्वविद्यालय उस सपने को जीता है जो सपना इस देश का संविधान हमको दिखाता है। वो सपना बराबरी का सपना है। वो सपना जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होने का सपना है। वो सपना हमारी भाषा, बोली, क्षेत्र के आधार पर जो हमारे साथ शोषण होता है, उस शोषण की समाप्ति का सपना है। हम ये नहीं कहते हैं समाप्त हो गया। और मैंने कांग्रेस सुचिता को कहा, जानते जेएनयू का मजेदार बात क्या है? अभी तक तो 2 ही पार्टी सरकार में आई है ना, तो 2 ही पार्टी का लोग विरोध किया है। फर्ज कीजिए कल को अगर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन जाती ना, तब जेएनयू उस सरकार के खिलाफ लड़ रहा होता। मैं ये बात दावे से कह सकता हूं, मैं दावे से ये बात कहता हूं। और क्यों मैं ये बात कहता हूं? जब 2011 में मेरा एडमिशन हुआ सर, 12 में जो है चुनाव हुआ, सुचिता प्रेसिडेंट बनी, हमारी प्रेसिडेंट बनी थी, हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। 18 में जब हम पीएचडी सबमिट करके निकल रहे थे, तो बालाजी प्रेसिडेंट बना था। उसके बाद जो आपस में लड़ते थे, आपस में जो है एक साथ यूनियन बना लिए हैं। बताइए, आयशा और एसएफआई मिल करके चुनाव लड़ रहा है। जिन्होंने ये दाग नहीं देखा, उनको तो आइडिया ही नहीं है फिर कि फ्री थिंकर क्या हुआ करता था। और हमारा एक बहुत ही बेहतरीन जो है अध्यक्ष हुआ करता था। बड़ी मुश्किल से वो बेचारा आकर के यहाँ हिंदी बोलना सीखा। हम लोग तमिल नहीं सीखे, वो हिंदी सीख गया। वो अपने भाषण में बोला था एक बात जा करके, और मुझे आज तक वो बात याद है। बोला, इधर आकर के लोग बोलता है हम असली लाल है,
हम गाना लाल है, ये स्टूडेंट यूनियन है कि एशियन पेंट की दुकान है। ये बहस हमेशा इस विश्वविद्यालय में रहेगा। और इसीलिए नेहरू की जो प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के बाहर एक बात लिखी हुई है, क्रिटिकलिटी को प्रोटेक्ट करना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को आगे बढ़ाना ही विश्वविद्यालय का काम है। हो सकती है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो, लेकिन हमको इस बात का गर्व है कि इस देश में बखूबी कोई विश्वविद्यालय अगर इस भूमिका को निभा रहा है तो उसका नाम जेएनयू है। इसीलिए जब हम कहते हैं वी आर जेएनयू, तो हम गर्व महसूस करते हैं। होगी नाराजगी, होगा गुस्सा, लेकिन जब कहते हैं वी आर जेएनयू तो उस रिश्ते से, उस सिलसिले से, उस ट्रेडिशन से जो है एक नाता बन जाता है। और जब उस पर कोई आंच आती है ना, तो सारी बाधाओं को छोड़ करके मन करता है कि भाग करके वहां जाएं और हवा में लहराती हुई मुट्ठियों को तान करके कहें कि जेएनयू खरा था, खरा है और खरा रहेगा। ये इसलिए खरा रहेगा कि कल को फिर से काला हांडी से खाया हुआ कोई नौजवान जिसको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, उसको उड़िया बोलते हुए अफसोस नहीं हो। एक बिहार के किसी देहात से आया हुआ नौजवान, नॉर्थ ईस्ट से आया हुआ नौजवान, कश्मीर से आया हुआ कोई नौजवान, केरल से आया हुआ कोई, वो तो हम हैं ही सर, तो ना नहीं यंग सर, एज इज नंबर, यंग इज फीलिंग। तो हम ये कह रहे हैं कि वो सिलसिला कायम रहना चाहिए। और ये जो पूरा का पूरा मसला है लाइब्रेरी का, इसको यूं समझ लीजिए कि ये ना वाटर टेस्टिंग है। इसको ये मत समझिए कि फेस रिकॉग्निशन, ये सब डिवाइड करने का कोशिश है। सर्विलांस, सिक्योरिटी, अरे कौन सा वहां परमाणु बम रखा हुआ कि कोई चुरा करके चला जाएगा, फॉर्मूला रखा हुआ है। वो तिरंगा सिनेमा में एक नहीं था कि हमने जो है सर्किट निकाल लिया है, फ्यूज कंडक्टर, कौन सा फ्यूज कंडक्टर वहां रखा हुआ है? कौन किताब चुराता है? किताब ही तो सर एक ऐसी चीज है, कोई चुराता नहीं है, आप कहीं छोड़ करके चले जाइए। तो लाइब्रेरी रोक रहा है, ये अभी लाइब्रेरी रोक रहे हैं। असल बात मैं बार बार जो कहता हूं, देखिए हम लोग एक बड़े नाटक का छोटा सा पात्र है, बहुत छोटा सा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सोशलाइजेशन ऑफ लॉस, मोनोपोली ऑफ पावर। और ये जो एप्स्टीन में निकल करके सामने आ रहा है ना, ये इसकी हकीकत कि दुनिया भर के चोर जो हैं ये एक इकट्ठा है और चारागाह बना लेना चाहते हैं दुनिया को। और विश्वविद्यालय उनके आंखों में खटकता है, क्योंकि विश्वविद्यालय आपको सवाल पूछने के लिए सिखाता है, विश्वविद्यालय आपको क्वेश्चन करने के लिए सिखाता है। और जैसा प्रोफेसर पटनायक ने कहा कि टीचर की ताकत स्टूडेंट है, स्टूडेंट की ताकत विश्वविद्यालय का ताकत समाज है। इसीलिए आप बार बार देखेंगे कि विश्वविद्यालय को समाज से काटने की कोशिश की जाती है। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था कि जेएनयू को बदनाम किया जाए। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो ना, तो उसको चरित्रहीन और डायन बताना जरूरी है। समाज में उसको लेकर के डर हो कि अपना पति खा गई, अब तुम्हारा पति खा जाएगी। और जब ये डर समाज में कायम हो तो समाज और विश्वविद्यालय अलग हो जाते हैं। फिर जब विश्वविद्यालय पर हमले होते हैं सरकार के द्वारा, तो विश्वविद्यालय के साथ कोई खड़ा नहीं होता है। और असल बात यह है कि ये जो पूरा का पूरा लूट का मामला है, बसंत कुंज जैसी जगह पे आप में से बहुत सारे लोग हवाई जहाज चढ़े होंगे, ऊपर से जाते हैं कितना सुंदर लगता है। खाली कंक्रीट ही कंक्रीट है। दो ही जगह ग्रीनरी नजर आती है, एक जगह जहां आदरणीय राष्ट्रपति रहती है, दूसरी जगह आदरणीय वाइस चांसलर रहते हैं। क्यों नहीं खटकेगी? सर आप लोग तो घर लिए होंगे ना, बाहर में बुक तो कराए होंगे ना, आप बाहर ही रहते हैं ना, तो सर 3-4 करोड़ में तो फ्लैट मिलता होगा बसंत कुंज में। 4.5 करोड़ में खरीद लिया हो क्या भाई? 4.5 करोड़ में फ्लैट मिलता है सर। ये 1000 एकड़ जमीन है। आपको क्या लगता है उनको लाइब्रेरी में घुसने से प्रॉब्लम है? ना ना, आप कालाहांडी से चल करके, नागालैंड से चल करके, कश्मीर से चल करके, बिहार से चल करके, आप जो तमिलनाडु से चल करके यहां आकर के पढ़ते हैं,
और यहां पर रह रहे हैं। वाह, कमाल बात है। सड़क के इस तरफ जो है इतना सस्ता जो है, आप जो है खुले आसमान के नीचे जो है ना ओपन बार का मजा ले रहे हैं, और सामने जो है एक एक गिलास का जो 500-500 रुपया देना पड़ रहा है। सामने मॉल है ना, कैसे बर्दाश्त करेगा लोग, कैसे बर्दाश्त करेगा लोग। इसको आप छोटी लड़ाई मत समझिए, ये आपके पढ़ने के अधिकार पर हमला है। सरकार नहीं चाहती है कि आप पढ़ें, सरकार नहीं चाहती है कि आप सवाल पूछें। और देखिए, हम तो एक पार्टी में हैं जो पार्टी सरकार चलाती है, कहीं कहीं मैं आपको एक रूलिंग क्लास मेंटालिटी के बारे में बताना चाहता हूं। पीपल आर बर्डन, लोग बोझ हैं, लोग बोझ हैं, और खास करके गरीब लोग बोझ हैं। और गरीब लोगों को ला करके जेएनयू पढ़ाती है। आप दीजिए ना 50 लाख रुपया महीना, 50 लाख साल, आपको पता चलेगा। हम आए थे सर मगध यूनिवर्सिटी से, आए यहां पे जो है इंटरव्यू देने के लिए। ये बाबा गंगनाथ मार्ग सर हम 3 बार घूम गए, हमको जेएनयू का गेट ही नहीं मिला। हमको लगा कि देश की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कोई शानदार गेट होगा, हम बार बार सामने से गुजर जाएं, हमको जेएनयू मिले ही नहीं। तो हमने एक भाई से पूछे कि भाई जेएनयू कहाँ है, तो बोला कौन सा। बोले कौन सा, एक ही जेएनयू है। बोला नहीं 2 है। बोले 2 है, हमको तो एक ही पता है। बोला एक ओल्ड है एक न्यू है। अब हम कंफ्यूज हो गए, नए में जाएं कि पुराने में। हमने कहा नए में चलते हैं। तब न्यू इंडिया नहीं आया था सर, तब अगर न्यू इंडिया होता तो क्लैरिटी होती, पहले ही बोल देते न्यू में। तो बोले न्यू में, तो वापस इसी गेट पे बोले हम यहां से तो हम 3 बार गुजर गए। वहां गए हम डरते डरते, अभी हमारे गार्ड साहब हमको इतना प्यार से बतियाया है, ठीक है ना। गार्ड के पास हम डरते डरते गए। गरीब आदमी ना पहले से डरा रहता है कि कोई डांट ना दे, कोई ह्यूमिलिएट ना कर दे, कोई भगा ना दे, कोई मुंह पे दरवाजा ना बंद कर दे। ये होता है, कॉन्फिडेंस नाम का कोई चीज होता है। एक आध साल यहां रहने के बाद समझ में आया था। तो डरते डरते गार्ड के पास गए कि डांट ना दे। हम बोले कि जेएनयू यही है। बोले जी यही है। बोले इतना आदर से बात कर रहा है, ये तो मनुष्य समझ रहा है। आपको कहां जाना, ये हमको आपको कह रहा है। हम बोले सर, बोला सर मत कहिए। बोले नहीं आप सर हैं, हमको सबको सर कहने की आदत है। बोला कि यही जेएनयू है, कहां जाना है। हम बोले इंटरव्यू है हमारा। हम इंटरव्यू देने ऐसे आए थे जैसे एमआर का नौकरी करने के लिए आए हैं। बढ़िया टक करके पेंट में सर शर्ट पहन करके आए थे, हवाई शर्ट पहन करके। तो ना एक आदमी को रोका, वो सीनियर रहे होंगे। बोला कि इनको जरा छोड़ दीजिएगा एड ब्लॉक। हम पीछे बैठ गए। हम उसको बोले कि किराया भी लीजिएगा क्या। बोले नहीं भाई किराया नहीं लेंगे, हम भी यहीं पढ़ते हैं। हो गया एडमिशन। पहला दिन क्लास में गए, प्रोफेसर मालाकार थे, आए क्लास में, वो आए, हम खड़े हो गए, बाकी सब बैठा हुआ था। बोले खड़े क्यों हो गए। हम बोले सर आप आए हैं क्लास में इसलिए खड़े हो गए। तो बोले कि इसमें हमने ऐसा क्या कर लिया कि तुम खड़े हो रहे हो हमको देख के। हमने कहा सर आप टीचर हैं। तो बोला कल तुम भी हो जाओगे। हम बोले हाँ बात तो ठीक है, टीचर होने ही तो आए हैं। बोले कि मेरी पीएचडी हो गई, तुम्हारी पीएचडी हो जाएगी, हमारे तुम्हारे में क्या फर्क है। फिर हमारा कॉन्फिडेंस इतना, वैसे सर हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इतना था कि हम पटनायक सर के पॉकेट से सिगरेट निकाल लेते थे। फर्क देखिए, कैसे आए थे और कैसे बन गए। क्या सर, और झूठ बोल रहे हैं, खाली केला खाली थोड़ी गए थे इनके घर में, 20 दिन जेल में थे, बड़ी जोर से तलब हो गई थी। तो मैंने सोचा कि सर के पास आता हूं, फ्री का सिगरेट मिलेगा। ये फर्क है, ये मैं अपनी आप बीती आपको बता रहा हूं, और ये मैं पहली बार पब्लिक में बोला हूं। तो और जेल जो है, जेल का मजेदार बात, सब 83 की बात बोल रहे थे। मैं जेल में गया, मुझे बहुत दिन के बाद चैन मिला था सर। इतना दुखी मत होइए कोई अगर जेल में जाए तो, खुश होइए। पता है क्यों? क्योंकि एक असली बात कोई नहीं बताएगा। इनमें से अगर कोई भी जेल में चला जाए ना, संघर्ष कीजिए लेकिन दुखी मत होइएगा। क्यों? क्योंकि जब आप सुबह 2 बजे अपने स्टूडेंट यूनियन के लीडर को, लीडर तो मत ही बोलिए, बेचारे वर्कर हैं, प्यून हैं वो आपके, फोन करके जब कहते हैं ना
कि हाँ जी रिजर्वेशन काउंटर सुबह कितने बजे खोलेगा। अरे तुम रेलवे इंक्वायरी है। मतलब स्टूडेंट यूनियन का मतलब परमानेंट 24/7 पानी नहीं आ रहा है। स्टूडेंट यूनियन को फोन करो और नहीं अगर फोन उठाए आना अगली बार वोट मांगने के लिए। ये जो कॉन्फिडेंस है ना आपका, यही नागरिक होने का बोध है। मैं एक संगठन का प्रभारी हूं सर, जिसका कपड़ा का बैनर का आप बात कर रहे थे। आपके कपड़ा का बैनर सामने लगा हुआ है। समय बदलता है। स्टूडेंट यूनियन का टीचर जब चलता है ना लीडर, तो लगता है कि कोई एमपी जा रहा है। यहां स्टूडेंट यूनियन का लीडर गुजर जाए पता भी नहीं चले कि लीडर है। मैं ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में गया था। एक दूसरी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट आया और बोला कि ये प्रेसिडेंट है, शक्ल कैसी लगती है उसकी। मैं सुन लिया उसको। मैं पलट करके बोला भाई संघर्ष करने के लिए लोग चुनते हैं, मॉडलिंग करने के लिए थोड़ी चुनते हैं। जो आपके नागरिक होने का बोध है ना, मैं सिर्फ जेएनयू के अपने विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं। मुझे कोई हक नहीं कि आपको कुछ बताऊं समझाऊं। बस मैं भी आपकी तरह का भी यहां विद्यार्थी था, आपका अनुभव साझा करना। ये जो संघर्ष करने का जिम्मेवारी आप देते हैं, हम लोग कहते थे अक्सर कि स्टूडेंट यूनियन सीट ऑफ पावर नहीं है, सीट ऑफ स्ट्रगल है। अगर आप यहां आए हैं तो संघर्ष कीजिए। और जो स्टूडेंट के दिमाग में क्लियर है, तभी तो रात को 2 बजे फोन करते हैं। तो गलती से अगर कोई जेल चला जाए, मैं बता रहा हूं ये बहुत खुश होंगे। पता है क्यों? सोएंगे, बहुत बढ़िया नींद है। कोई फोन नहीं करेगा। पानी नहीं आया है, सतलज में पानी नहीं है, ताप्ती का पानी खत्म हो गया है, रिजर्वेशन काउंटर नहीं खुल रहा है, लाइब्रेरी में कुछ हो गया। फुर्सत मिली, बढ़िया से शांति से जो है पीएचडी लिखेंगे। और आजकल रूमी बहुत मशहूर हो गए हैं। हम भी काफका और रूमी पढ़ेंगे जेल में बैठ करके। क्या जेल जब गए, 83 की बात कर रहे थे लोग, तो मैं सो करके उठा था। एक आदमी आया और कहता है, और कॉमरेड कैसे हो? हम बोले जेल में। वो आदमी आया, बोला कि अरे घबराओ नहीं। बोले नहीं, घबरा तो नहीं रहे। घबराना होता तो जेल में थोड़ी होते। घबराना होता तब थोड़ी जेल में होते। घबरा गए तब कहां? घबरा गए तो सरकार में होते, जेल में थोड़ी होते। तो जो है वो आया, बोला कि अरे हम भी आए थे यहाँ पे, तुम्हारे जो है ना टीचर मलाकार और पटनायक, उन लोगों के साथ हम भी आए थे। बोले आप क्या करने आए थे? अरे सेनेडाई हुआ था, लोगों को जेल भेज दिया गया था, हम भी आए थे जेल में। तो हम बोले अभी क्या है? बोले अभी हम जेल कमिश्नर हैं, पूरा जेल हमारे ही अंदर है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि जिनको लगता है कि जेएनयू यूनिवर्सिटी है, वो जेएनयू को नहीं जानते हैं। जेएनयू का इतिहास, मुंह जवानी जेएनयू के एक एक ईंटों पर दर्ज है, एक एक क्लासरूम के बेंचों पर दर्ज है। और जो लोग यहां आए, उनका सौभाग्य, वो उनकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिनों में से एक है। इसीलिए प्यार और रंज, हिट कि इतना कुछ कर लेने के बाद भी, हाँ, सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म अगर कहीं से हो सकता है तो जेएनयू से ही होता है। और इसके लिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। आप अपने स्पिरिट को इसी तरीके से कायम रखिए। देश में एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है जो आज भी लोगों की रीढ़ की हड्डी को सीधा करता है, जो सत्ता के आंख में आंख डाल करके सवाल पूछता है, जो कहता है कि नहीं मानेंगे, तुम जो चूरन बेचोगे ना वो नहीं खरीदेंगे। क्या चूरन बेच रहे हो? सिक्योरिटी का। अच्छा, यहां लोग जो है बॉर्डर घुस जा रहे हैं बंदूक लेकर के। कहां घुस आए थे? पहलगाम में। और तुम लाइब्रेरी बचा रहे हो। कमाल बात है। ये जो चूरन बेच रहे हो, ये नहीं होता कि मॉल में आप सामान खरीदने के लिए जाइए, सामान खरीद लीजिए, कहेगा कि छुट्टा नहीं है, चॉकलेट खा लीजिए। नहीं खाना है मुझे चॉकलेट। यही तो जेएनयू का एटीट्यूड है ना। तुम जो दोगे नहीं लेंगे, और जो हमको लेना होगा वो छीन करके लेंगे। यही तो है। तुम कह रहे हो कि भैया आप फेशियल रिकॉग्निशन नहीं लेंगे, चंदा लेंगे बारकोड से। आप लोगों ने कॉन्ट्राडिक्शन पकड़ा।
डायलेक्टिक्स पढ़ाए हैं आप लोग। डायलेक्टिक्स देखे, बोला कि जो है फेशियल रिकॉग्निशन नहीं मानेंगे, लेकिन चंदा आप क्यूआर का कोड से लेंगे। तुम्हारे हिसाब का डिजिटल इंडिया नहीं चलेगा, हमारे हिसाब का डिजिटल इंडिया चलेगा। हमने AI बनाए हैं, AI को हमको नहीं बनाने देंगे। इस बात को याद रखना। यही फर्क है JNU में और देश के दूसरे विश्वविद्यालयों में, कि हमको जो चाहिए वो लेंगे। और मैं आपको एक आंदोलन की याद दिला देना चाहता हूं। वाईफाई को लेकर के हम लोग संघर्ष किए सर, और वाईफाई को लेकर के मैं 3 पोजीशन बताता हूं मेरे 7 साल के JNU के अनुभव में। जब आ रहा था, कंप्यूटर हंस रही है सुचिता, बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। मशीन आएगा, रोजगार चला जाएगा, इसीलिए जो है कंप्यूटर नहीं आना चाहिए। उसके बाद JRF आया, लड़ करके JRF का पैसा बढ़ा है। JRF का पैसा बढ़ते ही सर, ब्रह्मपुत्रा में मोटरसाइकिल लगाने की जगह नहीं, और देखते देखते जो है डिलीवरी बॉय सुबह शाम ये मुगल दरबार वाला भी डिलीवरी करने लगा। रूम नंबर 107 ब्रह्मपुत्रा ओल्ड की एक्सटेंशन। समाज बदलता है, हम भी बदलते हैं। फर्क यह है कि हम बदलाव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन बदलाव हमारी शर्तों पर होगा। हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन विकास हमारी शर्तों पर होगा। बदलाव के नाम पर तुम अगर मेरे ऊपर कुछ थोपना चाहते हो, और यूनिवर्सिटी का जो बुनियादी कैरेक्टर है कि ये एक्सक्लूजनरी नहीं होगा, इंक्लूसिव होगा। बताइए, अगर ऐसी यूनिवर्सिटी होती कि बंबू गेट लगा होता, जैसे टोल गेट पे लगा होता है, तब तो हम नहीं देख पाते इंटरव्यू। हमको गेट ही नहीं मिल रहा था, और गेट पे अगर गलती से पहुंच भी जाते, गार्ड जोर से हप कर देते तो लौट के चले जाते। कौन पढ़ेगा। हम BHU में मेरा एडमिशन हुआ, मैं आपको बता देता हूं, BHU में मेरा एडमिशन हुआ, हम BHU में एडमिशन ही नहीं लिए। इतना भव्य विश्वविद्यालय था ना सर, हमको लगा इतना दूर घर से यहां रहेंगे कैसे। इतना भव्यता से दिक्कत नहीं है, बनाइए ना भव्य। इस लाइब्रेरी को इतना और ऊंचा बना दीजिए, या इतनी ही एक और बिल्डिंग कोशिश कर दीजिए। अरे आपसे ज्यादा तो मिडिवल टाइम का शासक लोग ज्यादा समझदार था। एक कुतुब मीनार बना लिया था, उसके बगल में दूसरा कुतुब मीनार बनाने का कोशिश कर रहा था, है कि नहीं। इतने साल के बाद सर 70 में यूनिवर्सिटी बनी, 69 में, तब से लेकर के अब तक एक और बिल्डिंग बना लीजिए ना बगल में, और देख लीजिए जो बैठने की जगह की कोई कमी नहीं होगी। कौन कहता है कि हम बदलाव के खिलाफ हैं? बदलाव के खिलाफ कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। कौन विकास के खिलाफ है? नहीं है। लेकिन आप बदलाव किसकी शर्तों पे करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी का बेसिक कैरेक्टर क्या है? यूनिवर्सिटी का बेसिक कैरेक्टर अगर इंक्लूसिव है तो हम बदलाव के खिलाफ नहीं है। यूनिवर्सिटी का बेसिक कैरेक्टर अगर एक्सक्लूसिव है तब हम बदलाव के खिलाफ होंगे, क्योंकि वो बदलाव हमारे लिए नहीं है। वो बदलाव फिर प्रधानमंत्री का विकास मतलब देश का विकास ना भैया। प्रधानमंत्री का विकास मतलब देश का विकास नहीं होता है। प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है, इसका मतलब इस देश के तमाम लोगों के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज नहीं है। रेलवे में लोगों को टिकट नहीं मिलता है, भूख से लोग मर रहे हैं, सांप काटने से लोग मर जा रहे हैं, और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनी है। यहां बैठे हुए इकोनॉमिस्ट इतने बड़े रोहित दलाल, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब 5 किलो अनाज लेने के लिए 80 करोड़ लाइन में लगे हुए हैं। बताइए, देश इतना मजबूत हो गया कि 80 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। सर तुम कहते हो, ये आखिरी बात में बोल रहा हूं, तुम कहते हो कि JNU धर्मशाला बना दें। मेरा एक जिगरी संगी दोस्त है, ये कंफ्यूज मत होना भाई। विचारधारा के आधार पर संबंध नहीं बनते हैं। विचारधारा रहते हैं, विरोध भी रहता है, सहमति रहती है, असहमति रहती है। ये क्या लगता है ये लोग आपस में नहीं लड़े हैं? खूब लड़े हैं। और आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे। सह अस्तित्व में जीवन है। तो मेरा एक संगी दोस्त था, उससे मुझे बहस करने में बहुत मजा आता है। तो सतलज गेट पे जो है खा करके हम लोग स्पेशल डिनर के पास आ जाते थे, एकदम टहलते टहलते। बहुत समय था ना, उस समय इंस्टाग्राम था नहीं और रील बनाने आता नहीं था, और वाईफाई भी नहीं था सर्वस्तरी में। और वाईफाई को लेकर के जो है तो संघर्ष भी नहीं हुआ था, तब तो कंप्यूटर का विरोध हो रहा था। बाद में वाईफाई फ्री हो गया, सब लोग अपना लैपटॉप खरीद लिए, JRF मिल गया, बाइक खरीद लिए, आजकल अपने कमरों में रहते हैं। हेलो सर चैट पे ही होता है। सतलज से ब्रह्मपुत्रा जब गए तो चाय जाना है यादव जी की दुकान पे पीने के लिए,
तो फेसबुक पे इनबॉक्स करता था, चाय पीने चलोगे? बोले इतने में तो खटखटा के कह दोगे ना बगल वाले कमरे में, ये चैट पे बोलने का क्या जरूरत है? आजकल पर्चा भी सर व्हाट्सएप पे लिखा जाता होगा, आई गेस प्रेसिडेंट बताएंगे क्या, है ना? बहुत अच्छी बात है। तो संगी मेरा जिगरी दोस्त है। संगी जिगरी दोस्त कहता था तुम लोग बहुत खराब लोग हो। हमने क्या? तुम लोग वामपंथी लोगों का यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? ये बाहर के लोग आकर के जो यहाँ पानी ले जा रहे हैं और तुम इनको बढ़ावा दे रहे हो। जेएनयू धर्मशाला है क्या? हम बोले 5 मिनट पहले तुम हमको विधर्मी कह रहे थे। 5 मिनट पहले तुम हमको विधर्मी कह रहे थे और 5 मिनट बाद तुम हमको कह रहे हो जेएनयू धर्मशाला है। दोनों में से एक बात बोलो ना। या तो धर्म मानते हैं, धार्मिक लोग जो है रहते हैं जेएनयू में, या धर्म विरोधी लोग रहते हैं। भाई ये जेएनयू में पढ़ने वाले, ये जेएनयू एसयू, ये लोगों के पढ़ने के अधिकारों के लिए लड़ रहा है और तुम लोग कहते हो जेएनयू एसयू अय्याशी करता है। दोनों में से कोई एक ही बात होगा ना। और एक बात यह है कि तुमको सबको नहीं देना है और जेएनयू को ना इसकी जितनी ताकत और जितनी कुवत है ना ये सबको देना चाहता है। इसीलिए जब हम कहते हैं वी आर जेएनयू, मतलब हम सबका जेएनयू है। और जब जेएनयू में कोई सवाल होता है, जेएनयू के ऊपर कोई हमला होता है, तो हम अपनी विचारधारा, अपनी पहचान, अपना संगठन, उन तमाम चीजों को छोड़ करके इकट्ठा हो जाते हैं। यही जेएनयू की ताकत है। और आज भी हम इस बात के लिए खड़े हैं कि जेएनयू को बचाना मतलब उस सपने को बचाना कि यह देश हम सबका है। देश का मतलब देश के 140 करोड़ लोग होते हैं और भारत माता का मतलब भारत में रहने वाले लोग होते हैं। विश्वविद्यालय का मतलब विश्वविद्यालय में रहने वाले लोग होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, कर्मचारी हो, टीचर हो, नदी हो, पहाड़ हो, पेड़ हो, क्लासरूम हो, उससे विश्वविद्यालय बनता है। ये हम सबको बचाने की लड़ाई है। इसमें आप पूरी ताकत से लड़िए, हम भी पूरी ताकत से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े रहेंगे। और इस बात को याद रखिएगा, मैं खास करके अपने चारों ऑफिस बेरर को कहना चाहता हूं और आप सबके बिहाफ पे कह देता हूं, फॉर्मर जेएनयू प्रेसिडेंट्स के बिहाफ पे कहता हूं, करंट जेएनयू एसयू को, ये सीट ऑफ स्ट्रगल है और आप 4 लोग नहीं हैं। जब क्रैकडाउन हुआ 2016 में, अफरा तफरी मच गई, हर गेट पे पुलिस खड़ी थी, तो एक हमारे टीचर यही पढ़ाते हैं SSS में, सिगरेट पी रहे थे। क्या हाल है? तो ठीक है सर, पिलाइए। क्या सोच रहे हैं? बोले सर समझ में नहीं आ रहा है, बड़ा माहौल खराब है। एक फोन काटते हैं दूसरा फोन आ जाता है। अभी यहीं पे जो दिल्ली पुलिस के भी स्टाफ घूम रहे थे, अब नाम नहीं लेंगे, नौकरी चली जाएगी। तो हम पूछे क्या माहौल है? बोला सर माहौल तो बहुत खराब है, हर तरफ से लोग जमा है, कभी भी हमला हो सकता है। हम बोले सर पता नहीं क्या करें। बोले सुनो, यही शब्द था उनका और यही मैं आपके सामने दोहरा रहा हूं। तो सुनो, यह मत सोचना कि तुमको 1000 लोगों ने वोट दिया है, यह मत सोचना कि तुम्हारे संगठन में 10-15 लोग हैं, यह मत सोचना। यह सोचना कि तुम जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट हो। और जब हम जेएनयू एसयू कहते हैं ना, तो ये 2016 में नहीं है, ये आजादी के पहले शुरू होता है और ये तुम्हारे मरने के बाद भी कायम रहेगा। तुम उस परंपरा के वहां के बात को याद रखना कि तुम सिर्फ 1000 स्टूडेंट के प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम 8000 स्टूडेंट के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एबीवीपी से भी जुड़ा हुआ क्यों नहीं है, चाहे वो तुमको वोट दिया या नहीं दिया, तुम पूरी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हो। और तुम अगर भागे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी डिमोरलाइज होगा। तुम्हारे कंधे के ऊपर अब ये जिम्मेवारी है कि उस विरासत को, उस परंपरा को, उस सिलसिला को कायम रखो जिसको हम जेएनयू एसयू कहते हैं। तो आप 4 लोग नहीं हैं, आप जेएनयू एसयू हैं। और इस वाइस चांसलर को यह कहना चाहते हैं कि आप यहां से पढ़ी हैं। अफसोस की बात है, अगर जगदेश कुमार था तो कहते हैं ना कि गालिब दिल को बहलाने के ख्याल अच्छा था, कहते थे बाहर का आदमी है। आप तो यहां से पढ़ी है मैडम, आपको मालूम नहीं है कि जेएनयू क्या है? ये आपको क्या लगता है एक संगठन के लोग हैं? और ये बात क्या सिर्फ SSS की सीढ़ियों तक रहने वाली है? आज यहां से हम आपको ऐलान करते हैं कि अगर आप जेएनयू एसयू को बहाल नहीं करेंगे, पूरे के पूरे जेएनयू एसयू की विरासत के बिहाफ पे ये बात कहते हैं। जो यूनिवर्सिटी आज यहां पढ़ रहे बच्चे के साथ बनता है और जो लोग पढ़ के जा चुके हैं उनके बिहाफ पे कहते हैं आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको जेएनयू एसयू को बहाल करना पड़ेगा।